हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने की शुभ घड़ी आई। 26 जनवरी की पावन सुबह, सूरज की किरणें आज की सर्द सुबह अभी मानो आंखें खोल रही हैं, लेकिन भारत के गणतंत्र का सूरज दमक रहा है। संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव तक हम पहुंचे हैं। इस शानदार सफर को हमने कई उपलब्धियों से यादगार बनाया है। आज अपनी उसी विकास यात्रा पर गर्व करने का दिन है। ऐतिहासिक अवसर है अपने गणतंत्र पर्व को धूमधाम और भव्यता से मनाने का। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। The Vice President is cockeyed, and behind them the cavalcade of the President of India, and strains of Shubh Swagatam filling the air. जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the saluting base. Rashtrapati ke Angrakshak, on their magnificent bay and dark bay-colored mounts, the senior-most regiment of the Indian Army, escorting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, to the saluting base, as India celebrates her 76th Republic Day. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag. हेलीकॉप्टर यूनिट के B-17 B-5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC, Lokananta, military band of the Indonesian Military Academy. Behind their band, the marching contingent, the Indonesian National Armed Forces, TNI. We have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar.
behind the clip-clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma. कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। इस कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी रॉकेट। And next coming in, integrated battlefield surveillance system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the... And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan, Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. It upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। Now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center, and Ladakh Scouts Regiment Center, comprising 73 musicians. And now the next contingent, the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. And this is the naval tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. And now the men in blue, the Indian Air Force Band, comprising 72 musicians, and up in the air you can see the Baz formation comprising 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan Vayu Sena Medal. And behind the Air Force Band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahinder Singh Gorathi. सलामी मंच के सामने
तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पपनूर जी बाबू ने। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. India's premier defense research and development organization DRDO is displaying Raksha Kavach led by Mr. Sachin Kumar. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता असम राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. The CRPF band had the distinction of having won number of competitions. And following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurve, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. And Head Constable Suresh Chandra Sani now leading the Railway Protection Force brass band consisting of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. ग्रैंडमास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खीजी की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। Going past the saluting base, the NCC girls marching contingent. And behind them, the combined band of the NCC. Led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School Gwalior and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapeeth Pilani. The change of color twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent. Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development
considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. Marching smartly to the tune of Jai Janmabhoomi. The massed pipes and drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Prathisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre, JNK Light Regimental Centre. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। धारित और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। Goa themed Swarnim Bharat Virasat aur Vikas celebrate the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity, and women's leadership, portraying a girl's journey from early childhood to becoming a self-reliant woman. We now await the arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat. The theme, Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage. And now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh, depicting Etikopakka wooden toys, an eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition. And now the tableau from Punjab, showcasing its exquisite inlay design art and rich handicrafts. The depiction of Sufi saint Baba Sheikh Farid Ji, composing hymns including the Guru Granth Sahib. कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। Tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. This is the tableau from Bihar, going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. A land of meditation, a land of piety. अध्यात्म से अर्थ की ओर, बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। और अब कर्तव्य पथ पर
मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं। And the next tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meteorology and society. And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat or Vikas of Swarnim Bharat, gliding on Kartavya Path, is dedicated to the indigenous cows of India. And now approaching the saluting base is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute, worship of 14 deities in Tripura, and sheds light on the Kharchi Puja. Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Naneshwara temple. कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ-साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी, कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarnim Bharat, Virasat or Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Bishnupur and to the appreciative audience, eagerly awaiting the next tableau. We have, going past the saluting base, gliding slowly, the tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, The City is Beautiful. खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी। और अब समारोह का एक और आकर्षण, सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी। संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहाँ देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। Get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 folk and tribal artists representing youth power, artistic heritage and Nari Shakti, drawn from the length and breadth of India, representing the varied tapestry of culture and diversity of India's heritage. Ministry of Culture presents Jayati Jai Mama. The 5,000 folk and tribal artists have brought their dance forms to life with their own original and authentic costume, jewelry, headgear, and traditional props like spears, swords, and drums. Indomitable courage, teamwork, today on display. Approaching the saluting base, we can see from the director of Rashtrapati Bhavan, the opening salute
with a bullet wheelie. Leading the Corps of Signal Daredevils team, today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two wheelies. And now we can see the three-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik SP Mangu and signalman Sanket, making a world record of the longest assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. Mercury Peak, daring Mercury Peak formation performed by Havaldar Pramod Patil, Havaldar Sangram, Keshari Jena and 12 daredevils. We can see them. Info वॉरियर जो आधुनिक युग के तकनीकी वॉरियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक के रूप में हवलदार कमित परेश, नायक सुनील कुमार और 14 अन्य डेयरडेविल्स. And after the Info Warriors, we look forward to the Lotus, the magnificent Lotus formation led by CHM Durgesh Kumar, CQMH Sujit Mondal and 20 other daredevils. Stunning display vividly recreates India's national flower, the Lotus. और ये ह्यूमन पिरामिड 33 मैन पिरामिड, नायब सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयरडेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए कर्तव्य पथ पर जोश और रोमांच की नई परिभाषा लिखते हुए. Bypass lined up today, comprising a total of 40 aircraft, 22 fighters, 11 transport aircraft and 7 helicopters. We also have 3 aircraft from the Indian Coast Guard and 1 aircraft of the Indian Navy in today's flypast. These aircraft have taken off from different air bases, flying all the way to Kartavya Path today and present an aerial salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. The first formation will be Ajay Formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters. And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sadit. Flying the other 2 aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patani. And there you can see formation airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sadit, with Apache attack helicopters flying in victory formation. और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन, 2 डॉर्नियर और एक AM-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आए. Formation comprising 1 AM-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. Symbolizing strength, resilience, and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the saluting disc. Now we have the Satluj formation. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक पर से गुजरता है. And now, the next formation, Arjun formation. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 2 C-295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है. नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं. And now the Vaduna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MPI of the Indian Air Force. The aircraft undertakes wide range of missions. Formation today led by Commander Rajit Kaur, flying the PHI and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhois have got airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Rajit Kaur.
भीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। Heavy lift transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nithawan, mentioned in dispatches. Sukhois flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayu Sena Medal, and Wing Commander Sudeep P. अमृत फॉर्मेशन 5 जगुआर विमान भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते। आदर्श बाग फॉर्मेशन का नाम अमृत काल। Near Bikaner and flying at a speed of 740 kilometers per hour. मिशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन। 6 Rafale fighter aircraft flying. Led by Squadron Vivek Chaudhary, Squadron leader फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। led today by Group Captain Manish Arora, Shauri Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from the Wing Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है। हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a trishul or a trident up in the air. विजय फॉर्मेशन एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार And in command of Northwest Lieutenant Sona, here comes the second Rafale, flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory role over Kartavya Path today. Motto of the Indian Air Force, Labhash Prashanti. भारत में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास ये मंत्र भी है और विषय भी है, और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये बग्घी जो 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी, एक इतिहास है इसका। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक और उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां दीर्घाओं में उत्साह। दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। In fact, today we can do much more than just observe tradition. माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत हर्ष और प्रेम से सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए